अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सईद अबरार ज़हूर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेल, पार्ट्स ऑफ सेल में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पढ़ रहे थे हम मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, movement across the cell membrane। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज और बेहतरीन से एक्सरसाइजेज आपको देखने को मिलेंगी। एथलेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी आगे। तो आप चैनल को विजिट कीजिए और देखिए कि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि एथलेटिक के एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग सेशन, कंडीशनिंग क्लासेस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हम इंशाल्लाह रहमान अपलोड करेंगे। तो चलिए अब हम अपने कंटेंट पर आते हैं जिसका नाम है द सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस क्या होती है? इससे पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, एक टेंडेंसी होती है आयन्स की, मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है गैसेस में ज़्यादा। फिर हमने देखा था कि क्या देखा था जो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है। आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या क्या मूवमेंट होती है वही हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज ऑस्मोसिस पहले हम ये समझते हैं कि सोल्यूशन किसे कहते हैं सोल्यूशन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सोल्यूशन हम उसे कहते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनका कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें वेयर इट डिसॉल्व्स, जहां कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाए। आप एग्जाम्पल लीजिए शक्कर, नमक। जब हम शक्कर या नमक को पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व होता है। यहां पर भी सेम केस, यही आपने यहां पर शक्कर लिया जिसको हम बोलते हैं शुगर। अगर आप और कुछ भी बोलते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। सॉल्वेंट वाटर, H2O लिखेंगे, वाटर। तो यहां शुगर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो वो बनता है सोल्यूशन। मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक तो हो गया सोल्यूट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट। सोल्यूट में हमने क्या देखा कि कोई भी चीज जो डिसॉल्व होती है, किस में डिसॉल्व होती है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। क्या वाटर डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में? होगा? अरे यार नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट होता है डिसॉल्व सॉल्वेंट में। अब ऑस्मोसिस के तीन प्रोसेस है, 3 टाइप्स की ऑस्मोसिस है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो चलिए हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक की हम बात करेंगे। हाइपरटोनिक वो होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो। और हाइपोटोनिक जहां सोल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। आइसोटोनिक जहां सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर होता है। पहले बात करेंगे, आप एग्जांपल एक ले लीजिए। आपने घर में एक आसान सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, घर में लेना है एक गिलास, आप ले लीजिए, यहां पर भी एक गिलास ही है। तो फिर क्या करना है आपको, ग्लास में यहां पर हाइपरटोनिक में आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसमें शक्कर ऐड कीजिए, शुगर और किशमिश इसमें कीजिए ऐड। यहां पर भी किशमिश ऐड कीजिए। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की। यहां पर भी आपने किशमिश और यहां पर भी आपने किशमिश ऐड किया, और यहां पर इसके साथ किशमिश के साथ आपने क्या ऐड किया, यहां पर शक्कर आपने ऐड किया। किसके साथ ऐड किया? वाटर के साथ। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, यहां भी हमारा सॉल्वेंट वाटर ही है। तो थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, आप क्या देखोगे कि जो ये किशमिश है ये श्रिंक होते हैं। क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। क्यों श्रिंक हो जाएंगे? क्योंकि हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है डिफ्यूजन।
यहाँ पर भी फ्रॉम हायर से लेकर लोअर तक होती है। देखो यहाँ पर आपने ज्यादा क्वांटिटी किसकी डाली, सोल्यूट की ज्यादा क्वांटिटी, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ही लो है, लो क्वांटिटी है सॉल्वेंट की। यहाँ पर सॉल्वेंट लो है और सोल्यूट की क्वांटिटी हाई है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्यूट को डिसॉल्व होना पड़ता है सॉल्वेंट में, जब आगे सॉल्वेंट कम है क्योंकि हमने सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा ऐड की है, हमने इसमें शुगर भी ऐड किया है, हमने किशमिश भी ऐड किया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि किशमिश को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में साइंस में हम किशमिश को क्या कहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर जो पानी होगा, किशमिश में भी जो पानी होगा वो क्या जाएगा, हाई से लो, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हाई है। यहां पर जो किशमिश है इनकी क्वांटिटी हाई है, यहां पर इनमें जो वाटर है वो हाई से लो में जाएगा क्योंकि सोल्यूट ज्यादा है। उसी को हमने पढ़ा था डिफ्यूजन में, फ्रॉम हायर से लोअर कंसंट्रेशन, यहां पर भी हाइपरटोनिक फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो। अब बात करेंगे हम हाइपोटोनिक की, बड़ा आसान सा है। यहां पर सोल्यूट ज्यादा था, यहां पर सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपने जैसे ही गिलास ले लिया, गिलास में आप किशमिश ऐड कीजिए, ये किशमिश ऐड किया, यहां से आपने क्या ऐड किया, वाटर। जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वो हाई है, और जो किशमिश की क्वांटिटी है वो लो है। यहां पर क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, ये किशमिश फूल जाएंगे, ये किशमिश फूल जाएंगे, ये फूल जाएंगे। कैसे, क्यों फूल जाएंगे, क्योंकि जो वाटर था वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। वाटर हाई से लेकर लो तक जाएगा, जो बाहर का पानी है, सराउंडिंग का पानी, वो अंदर की तरफ जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करेंगे थर्ड वन, जो थर्ड है आइसोटोनिक। यहां पर सोल्यूट भी बराबर होता है, सॉल्वेंट भी बराबर होता है, जितना सोल्यूट उतना सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, यहां पर मैंने आप 1 kg किशमिश और 2 kg वाटर, मैंने 1 kg किशमिश और 2 kg वाटर। अब क्या हो जाएगा, जो 2 kg वाटर है, जो मैंने यहां पर H2O, ये H2O है, ये क्या करेगा काम, ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, इनके इस सेल के अंदर चला जाएगा, और अपनी जो शेप है वो इक्वल पोजीशन पे लाएगा। अब आप चेंज भी कर सकते हैं, यहां पर आप 1 kg वाटर या 2 kg किशमिश भी रख सकते हो। जो किशमिश में 2 kg का वाटर होगा वो थोड़ा सा जो उसमें बचा होगा वो बराबर की पोजीशन पे आएगा। उस स्टेट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट होगी यहाँ पर, इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या देखा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सोल्यूट और सॉल्वेंट। मोस्ट क्या होता है कि हाँ आइसोटोनिक ही रहता है, सेल के बाहर भी उतना ही वाटर रहता है, सेल के अंदर भी उतना ही रहता है। अब इन केस अगर ये प्रोसेस होती है तो उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर और हाइपो। अब होती है बात एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की। अब आप बताइएंगे मुझे, एंडोऑस्मोसिस यहां पर कहां पर हो जाएगी, आइसो में हो जाए, हाइपरटोनिक में हो जाएगी कि हाइपोटोनिक में एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कहां पर एक्सोऑस्मोसिस होगी। आई होप आपने कमेंट की होगी। मेरे हिसाब से नहीं, एक्सोऑस्मोसिस हाइपरटोनिक में हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल सराउंडिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल सराउंडिंग, वो किस में आएगा, एक्सोऑस्मोसिस में। तो अब एंडोऑस्मोसिस कहां पर आएगा, एंडोऑस्मोसिस हो गया हाइपोटोनिक। एंडोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर जो सेल के अंदर पानी चला जाता है, इनटू द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल सराउंडिंग। ये जो इक्विलिब्रियम का, ये आइसोटोनिक है, ये इन दोनों के बीच का स्टेट होता है, ये मिडल स्टेट होती है, ये मिडल स्टेट होती है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बीच में, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। पता ही है, डिफ्यूजन में हमने भी देखा था, सेल एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू, सेल कैसे अब वाटर एब्जॉर्ब करती है, थ्रू ऑस्मोसिस। इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये तब तक होती है ये प्रोसेस जब
तक ना सेल किस स्टेट में आ जाए, इक्विलिब्रियम की शेप में आ जाए, जब तक नहीं इस स्टेट में आ जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए, तब तक प्रोसेस चलती है। देखा आपने, जब एक प्लांट सूख जाता है, श्रिंक होता है, वो कैसे होता है? उसमें एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोलिसिस। उस सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जो क्या करती है, क्या करती है? एंडोऑस्मोसिस करती है। क्या क्या करती है? वाटर बाहर, सेल के प्लांट के अंदर जो पानी है वो बाहर, और जो प्लांट है श्रिंक, ये सूख जाता है, पिचक जाता है। क्यों पिचक जाता है? क्योंकि इसमें, अब आप कमेंट में बताएंगे, एंडोऑस्मोसिस क्या हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है? प्लाज्मोलिसिस भी आ गया, ऑस्मोस भी हमने देखा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। कब तक ये प्रोसेस चलती है प्लांट सेल के अंदर? जब तक ना इक्विलिब्रियम, प्लांट सेल की नहीं, किसी भी सेल के अंदर जब तक ना इक्विलिब्रियम की स्टेट में आता है, उस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या करती है? जो एंडोऑस्मोसिस करती है। आई होप आप सबको आज का जो लेक्चर है, टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज।